जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। इसके पहले देखिए सेट नंबर जो है ना 1 और 2 करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके चेक कीजिएगा, आपको 1 और 2 जो है ना क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और सभी लोग को जो है ना ये सेट पहले ही दे दिया गया था कि आप लोग इसको बना लीजिए। बाकी फिर इसका जो है अच्छे से जो क्वेश्चन गलत होता है उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए और बताइए कि आप अपने आप में सोचिए ना कि हाँ कितना कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कितना सही हुआ। और बाकी जो क्लास देखने के बाद आप लोग कमेंट कर दिए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो जितने भी लोग बिहार दरोगा मेंस का ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, तो बिहार दरोगा मेंस का जो ग्रुप स्टार्ट हुआ है 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे, पूरा 100 क्वेश्चन देखेंगे बेहतरीन ढंग से। आपको अच्छे सारा हम करवाने वाले हैं। जो मैथ का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो सोल्यूशन में देख करके जो है ना मैथ का सोल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन करा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ था। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ था, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, उत्तराखंड में। कहाँ शुरू हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ था और चिपको आंदोलन 1973 में गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में वनों व वृक्षों के संरक्षण हेतु चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का जो शासक था कौन था, बताइए। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का जो शासक था कौन था, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, हैदराबाद के निजाम था। कौन था, हैदराबाद के निजाम था। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है, बताइए। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का जो मुख्यालय है ना कहाँ स्थित है, बताइए। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मुंबई में। कहाँ है, तो मुंबई में है। ठीक है, तो भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। और बात करें कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कलपक्कम में है। और परमाणु पदार्थ अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, 1938 में। कब किया गया था, 1938 में चुना गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ना कि सुभाष चंद्र बोस को जो है ना 52वां कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर या जो है ना मतलब यह IMR क्या दर्शाती है, बताइए। कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर जो है ना क्या दर्शाती है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वालों बच्चों की संख्या का अनुपात क्या होता है, शिशु मृत्यु दर कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का रहा है कि भारतीय संसद द्वारा RTI अधिनियम कब पारित किया गया और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी जो है ना कब प्राप्त हुई थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संसद द्वारा RTI अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी जो है ना कब प्राप्त हुई थी, बताइए क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मई 2005। और क्या है, मई 2005 में पारित किया गया था और इसे जून 2005 में क्या है, राष्ट्रपति की जो है ना मंजूरी प्राप्त हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत कब एक जो है ना नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली जो है ना प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई थी, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, 1944 में। क्या कब किया गया था, 1944 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन जो है ना किसका एक उदाहरण है, बताइए। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन जो है ना किसका एक उदाहरण है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मैंग्रोव वन का है। किसका है, तो मैंग्रोव वन का है। नेक्स्ट आइए करा है कि भारत में स्थित यूनेस्को के 20 धरोहर स्थलों और उनके समावेशन
कि वर्ष के गलत युग की जो है ना पहचान कीजिए। बताइए इसमें गलत कौन सा है, बताइए कौन सा यूनेस्को को जो है ना जो वर्ष में पहचान मिला है, इसका जो बताइए कि इसमें कौन सा वर्ष जो है ना गलत है, बताइए। तो देखिए पहला है आगरा। आगरा किला जो है उत्तर प्रदेश में, इसका जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था 1983 में, बिल्कुल सही है। लाल किला दिल्ली का बोलेगा 2007 में मिला था, बिल्कुल क्या है तो सही है, ठीक है। और सांची का स्तूप बोलेगा मध्य प्रदेश में, इसको 88 मिला था, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है, ये क्या है तो गलत है। सांची का स्तूप को जो है ना वर्ष 1988 नहीं होगा, क्या होगा 1989 में, क्या होगा 1989 में जो है ना यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था, यहाँ पे क्या होगा 1989 होगा। और फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में इसका जो मान्यता मिला था 1986 में, क्या है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए बी और डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत है, यहाँ पे 88 नहीं होगा, क्या होगा 89 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है ना कब मनाते हैं, बताइए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाते हैं, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 16 सितंबर को जो है ना अंतर्राष्ट्रीय क्या है ओजोन दिवस मनाते हैं। सुशासन दिवस बोलेगा तो 25 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछेगा तो 24 जनवरी को मनाते हैं। विश्व छात्र दिवस बोलेगा तो 15 अक्टूबर को मनाते हैं। और विश्व शौचालय दिवस बोलेगा तो 19 नवंबर को मनाते हैं। और राष्ट्रीय शिप परिवहन दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं, 29 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट याद रखिएगा। और आपका जो सोल्यूशन में है ना, आपका एक क्वेश्चन के अलावा जो है आपको 5-6 क्वेश्चन का डिस्कशन दिया रहता है, तो उसको पढ़िएगा तो और ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन गलत होता है सेट बनाने के बाद जो है ना उस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि वो जो क्वेश्चन है दोबारा अगर सेट में आए तो क्वेश्चन हमसे गलत ना हो, और उसका डिस्क्रिप्शन जो है ना अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी बताइए। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना एक कैसी सभ्यता थी, बताइए क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कांस्य युग की सभ्यता था। क्या था, कांस्य युग की जो है ना सभ्यता था, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि लेखकों की सूची जो है ना 1857 की पुस्तकों की सूची 2 से मिलाएं। मतलब यहाँ पे देखिए मिलाने बोल रहा है, बताइए बी डी सावरकर का क्या था, बताइए। तो बी डी सावरकर का बोलेगा तो क्या था, ये जो थे ना ये प्रथम स्वतंत्रता क्या थे, संग्राम था, क्या क्या बी डी सावरकर जो है ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो जाएगा। और एस एन सेन बोलेगा तो इनका हो जाएगा 1857 हो जाएगा, क्या होगा एस एन सेन 1857 से संबंधित है। और एरिक स्टोक का बोलेगा तो जो है ना किसान और क्या होगा तो राज होगा। और एस बी चौधरा का बोलेगा तो जो है ना एस बी चौधरा का बोलेगा तो इनका हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो नागरिक विद्रोह और क्या है भारतीय विद्रोह हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो बी डी सावरकर का हो जाएगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। एस एन सेन का बोलेगा तो 1857 हो जाएगा, ठीक है। और एरिक स्टोक्स का बोलेगा तो किसान और राज हो जाएगा। और एस बी चौधरा का बोलेगा तो नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह में, नागरिक विद्रोह और क्या है भारतीय विद्रोह में। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 4 2 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित जो सभापति थे ना कौन थे, बताइए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित जो सभापति थे कौन थे, बताइए क्या होगा। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, राजीव रंजन सिन्हा थे। कौन थे, राजीव रंजन सिन्हा थे। नेक्स्ट आइए करा कि यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा है। यूपीआई का जो विस्तृत रूप है ना क्या है, बताइए। आजकल देखिए फुल फॉर्म में भी देखिए क्वेश्चन पूछ ही देता है, इसलिए फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आपका मेंस में भी आ सकता है, इसलिए ठीक है। तो इसी प्रकार आपका सेट भी तैयार होता है, ऐसा नहीं मेंस का ही सेट है तो आपको उस आधार पर आपको उस चीज़ को कंप्लीट करना है जो आपको लगे कि हाँ ये टॉपिक आपका वीक है, उस टॉपिक आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बताइए क्या होगा यूपीआई का फुल फॉर्म। तो यूपीआई का जो फुल फॉर्म होता है ना क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। किसमें है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस किसमें है, तो सी में। सी क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 16 नंबर आपका रीजनिंग का, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं, आंसर तो बता ही देंगे। इसका 16 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, ठीक है। बाकी कोशिश कीजिएगा बनाने का, बन जाएगा। बाकी सोल्यूशन दिया रहता है, वहाँ से लगभग आपका जो है 90% बन ही जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 17 नंबर का जो सही उत्तर होगा, देखिए 17 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है 19 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, ठीक है। बाकी सभी लोग मेंस ग्रुप ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, सोचिए नहीं। अगर आपका 60 के आसपास नंबर आपका अच्छा खासा आ रहा है तो तैयारी कीजिए, क्योंकि जितना आप पीछे रहिएगा ना आपको बहुत घाटा करेगा। वैसा नहीं कि पीटी और मेंस का सिलेबस अलग होता है। अगर आपको लगता है 78 पोस्ट का जो वैकेंसी आया था एक साइज वाला अगर भरे हैं तो आप उसके लिए जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बस इसमें मैथ रहता है, ज़्यादा कर देता है, उसमें आपका करंट जो है ना थोड़ा कम करता है। पीटी में करंट ज़्यादा रहता है, बस सारा कुछ हो ही रहता है।
ठीक है, तो आप ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। और मैथ आपको ज़रूरत भी पड़ेगा, आपका चाहे पीटी एग्जाम दीजिए तो आपको उसमें मैथ 10 को पूछ ही देगा, आपका मेंस में पूछ ही देगा, तो मैथ के बिना होने वाला है नहीं। तो आप बहुत लोग का देख रहे थे, मैसेज आ रहा था कि एक्सरसाइज के लिए स्पेशल ग्रुप आया है, तो नहीं आया अभी। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। जब अवसर 78 पोस्ट के स्पेशल अगर आपका पीटी का बुक आएगा तो उसको भी हम करवा देंगे। ऐसा कुछ होता नहीं, सिर्फ कवर चेंज रहता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं उसमें, सिर्फ करेंट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, मैथ थोड़ा कम कर देगा, बात वही है। बाकी बहुत लोग ज्वाइन किए हैं, सभी लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, इसका जो है ना सी हो जाएगा, ठीक है। मतलब अंग्रेजी शब्द क्रम के अनुसार सजाना था कि कौन सा क्रम के अनुसार पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये देखिए नॉर्मल रीजनिंग है, ये तो बहुत आसान रहता है, आप डायग्राम बना के जो है ना बनाइएगा। 21 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है कि निम्नलिखित में से कैथोड किरणों के गुणों के बारे में जो है ना गलत कथन का चयन करें। बताइए इसमें गलत कथन कौन सा है, बताइए। निम्नलिखित में से कैथोड किरणों के गुणों के बारे में गलत कथन का चयन करें, इसमें गलत कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कैथोड किरणों के बारे में, ये ऋणावेशित कणों मतलब इलेक्ट्रॉनिक की धारा, ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है, इसलिए बी नंबर क्या है, तो गलत है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, गलत पूछा था, ठीक है। तो कैथोड किरणें जो है ना इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और आगे देखिए जो सही है, करा ए फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। ये गैसों को आयनीकृत कर सकती है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है ये करा निम्नलिखित में से किसमें बंधन कोण सबसे कम है, बताइए। करा निम्नलिखित में से किसमें बंधन कोण सबसे कम है, बताइए किसमें है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, H2O में, किसमें, H2O में है, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि द्रवित अवस्था या जलीय विलयन में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन क्यों करते हैं, सही कथन चुने, बताइए। कह रहा है कि द्रवित अवस्था या जलीय विलयन में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन क्यों करते हैं, सही कथन को चुने, बताइए इसमें क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनों की जो है ना मुक्त गति, इलेक्ट्रॉनिक की मुक्त गति के कारण ये क्या है, नहीं होगा। मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण ये भी नहीं होगा। और आयनों के निकट जो है ना, एक मिनट यहाँ पे जो है ना आपका क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को कह रहा है कि द्रवित अवस्था या जलीय विलयन में आयनिक यौगिक के विद्युत का चालन क्यों करते हैं, मतलब क्यों करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मुक्त गति करना ये नहीं होगा, ठीक है। आगे है मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण, ये बिल्कुल होगा, ये क्या है, 2 नंबर होगा। और आयनों के निकट संकुलन के कारण, आयनों के निकट संकुलन के कारण, ये जो है ना आपका 3 नंबर क्या होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, तो 2 नंबर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, केवल 2 होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिए ना कि द्रवित अवस्था या जलीय विलयन में आयनिक यौगिक विस्तृत चालन करते हैं मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का रहा है कि प्रकाशीय यंत्रों, थोड़ा क्वेश्चन छोटा करें, करा कि प्रकाशीय यंत्रों के बारे में बोला है कि कौन सा कथन क्या है, तो सही है, बताइए। प्रकाशीय यंत्रों के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक जो है ना कि फोकस दूरी नेत्रिका की तुलना में कम होती है, ये क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक की फोकस दूरी नेत्रिका की तुलना में कम होती है, क्या है, सही है। नेक्स्ट करा है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित होता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। आगे कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन m बराबर क्या है, D/F होता है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही है, लेकिन 2 नंबर क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 और 3 क्या है, सही है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि 100 वाट और 40 वाट के 2 बल्ब श्रेणी में क्रम में जुड़े हैं, कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा, बताइए। कह रहा है कि 100 वाट और 40 वाट के 2 बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 40 वाट, क्या होगा, तो 40 वाट होगा। तो 40 वाट और 100 वाट बल्ब के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर 40 वाट बल्ब अधिक चमकेगा, ठीक है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का रहा है कि डीवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है, बताइए। डीवी द्वीप जो है ना किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कृष्णा, क्या होगा, तो कृष्णा होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे क्या है, कांग्रेस के पूर्व संगठनों की सूची है और उनके नेताओं की सूची है, मतलब कौन सा संगठन कांग्रेस का था उसके नेताओं की सूची के बारे में मिलाना है, किससे संबंधित है। चलिए बताइए, इंडियन एसोसिएशन का जो संबंध है ना किससे, बताइए। तो इंडियन एसोसिएशन का संबंध पूछेगा किससे होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी से होगा, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और मद्रास महाजन सभा का अगर पूछेगा संबंधित किससे होगा, तो एम बी राघवाचार्य होगा, क्या होगा, M B राघवाचार्य होगा।
और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का अगर नेता पूछेगा संबंधित नेता कौन है, तो ये जो है दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अब पूर्व सार्वजनिक सभा का बोलेगा तो कौन हो जाएंगे? तो पूर्व सार्वजनिक सभा का बोलेगा तो कौन हो जाएंगे? तो जस्टिस रानाडे। कौन होंगे? जस्टिस रानाडे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 4 2 1 3। क्या होगा? 4 4 2 1 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। ठीक है, तो याद रखिए ना कि इंडियन एसोसिएशन का बोलेगा तो जो है ना कौन थे, मतलब ये जो है ना 1876 में सूर्यनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता में जो है ना अल्बर्ट हॉल में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का रहा है कि कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है? बताइए, कौन सा देशांतर जो है ना कनाडा और अलास्का को अलग करता है? कौन अलग करता है? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। 141 डिग्री क्या होगा? तो जो है ना पश्चिमी होगा, मतलब पश्चिमी होगा। ठीक है, पूर्वी नहीं, पश्चिमी होगा। ठीक है, तो 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर कनाडा तथा अलास्का को क्या करता है? अलग करता है। और 141वीं पश्चिमी रेखांश जो है ना पश्चिम में कनाडा और अलास्का के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक क्या है? महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट आइए, कराई कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। चलिए यहाँ पे मिलाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, मतलब कौन सा नेता जो है 1857 के बारे में बोल रहा है, कौन सा नेता किससे संबंध थे, कौन सा जगह से? तो देखिए कुंवर सिंह बोलेगा तो सबको पता है क्या होगा? कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे। हजरत महल बोलेगा तो ये लखनऊ से थे। कहाँ से? लखनऊ से। और खान बहादुर बोलेगा तो ये थे बरेली से। और मौलवी अहमदुल्ला बोलेगा तो ये थे फैजाबाद से। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? 2 3 4 2 1 किस में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी में है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कराए 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, महात्मा गांधी। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट आइए कराए कि भारतीय संविधान, कराए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? बताइए, कराए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से जो है ना संबंधित है? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अनुच्छेद कितना होगा? 352 होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबाई सीमा जो है ना किस राज्य के साथ है? बताइए, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा जो है ना किस राज्य के साथ है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, याद रखिए क्या होगा? उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ है। और मध्य प्रदेश की सीमा जो है ना 5 राज्यों से मिलती है। कौन कौन राज्य? 5 राज्य है। तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और क्या होगा? राजस्थान होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का रहा है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? बताइए, क्या होगा? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि तारीख है फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया? बताइए, तारीख है फिरोज शाही जो है ना किसके द्वारा लिखा गया? बताइए, क्या होगा? तारीख है फिरोज शाही जो है ना किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा शम्स सिराज अफीफ के द्वारा लिखा गया है। तो तारीख है फिरोज शाही शम्स सिराज अफीफ के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बताइए, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बताइए, कौन सा जिला है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मुजफ्फरपुर में। कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर में। तो याद रखिए ना कि ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे क्या होगा? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मक्का का उत्पादन क्या है? सर्वाधिक होता है। ठीक है, और बिहार की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग जो है 10% भाग क्या है? भाग पर मक्का की खेती होती है। और यह फसल आर्द्र जलवायु वाले मौसम में बोई जाने वाली क्या है? तो खरीफ की फसल है। ठीक है, और मक्का की खेती जो है ना कोसी क्षेत्र में, भागलपुर का उत्तरी क्षेत्र, कटिहार, अररिया, पूर्णिया के अलावा किशनगंज जिलों में बड़े पैमाने पर होती है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? बताइए, कौन सा पत्रिका था? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, इंडियन ओपिनियन था। क्या था? इंडियन ओपिनियन था। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का रहा है कि ब्रह्म समाज का जो संस्थापक था ना कौन था? बताइए, ब्रह्म समाज का जो संस्थापक था कौन था? बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की जो है ना स्थापना कहाँ किए थे? तो कलकत्ता में किए थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का रहा है, हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दरों का सही अनुक्रम कौन सा है? बताइए, यहाँ बोला हिमालय पर्वतमाला में
उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दरों का सही अनुक्रम जो है ना कौन सा है बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, उत्तर से दक्षिण पूछा है ना, तो यहाँ हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे चार्डिंग होगा, सिप्सकी होगा और क्या होगा, मुरलिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का है कि पाक जलडमरू मध्य भारत और किसके बीच स्थित है बताइए। पाक जलडमरू मध्य भारत और जो है ना किसके बीच स्थित है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा श्रीलंका। किसके बीच है, श्रीलंका के बीच जो है स्थित है। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सी रामसर आर्द्रभूमि जो है स्थित नहीं है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी रामसर आर्द्रभूमि स्थित नहीं है बताइए, कौन नहीं है बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। अनुपम झील नहीं है, लेकिन नंदा झील है, कोलेरू झील है, थोल झील है। ठीक है, तो अनुपम झील क्या है, रामसर आर्द्रभूमि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा, कथन इसका दिया हुआ है। यहाँ पे 42 का जो उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 42 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का जो उत्तर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44 का जो सही उत्तर होगा बताइए। यहाँ पे आपका जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 44 का यहाँ पे हो जाएगा ए होगा। क्या होगा, किस योजना में बोल रहा है विक्रयमूल्य अधिकतम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, योजना 1 होगा। क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का है, 45 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही उत्तर होगा बोल रहा है ना कि यदि समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, आश्रित। क्या होगा, आश्रित होगा। चलिए आगे देखिए 47 नंबर का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का है कि निम्नलिखित में से विद्युत लेपन के बारे में जो है ना गलत कथन का चयन करें बताइए। निम्नलिखित में से विद्युत लेपन के बारे में गलत कथन का चयन करें। इसमें गलत कथन कौन सा है बताइए, इसमें गलत कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है जिस वस्तु पर लेपन या लेपन करना हो उसे एनोड बनाया जाता है। जिस वस्तु का पर लेपन करना हो उसे एनोड बनाया जाता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। आगे कह रहा है जिस धातु की परत चढ़ानी हो उसे कैथोड बनाया जाता है, ये भी क्या है, तो गलत है। आगे कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट में उस धातु के आयन होना चाहिए जिसकी परत जो है ना चढ़ानी है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है इस प्रक्रिया में प्रतिवर्ती धारा एसी का उपयोग किया जाता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना ये भी क्या है, गलत है। यहाँ पे केवल क्या है, 3 सही है, यहाँ पे गलत पूछा था ना, तो यहाँ पे 1 2 4 क्या है, तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 1 2 4 क्या है, तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि इलेक्ट्रोलाइट में जो है ना, इलेक्ट्रोलाइट में उसी धातु के आयन होने चाहिए जिसकी परत जो है ना चढ़ानी होती है। ठीक है, केवल यही क्या है, 3 नंबर जो है बिल्कुल सही है। और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि विद्युत लेपन में जिस वस्तु पर परत चढ़ानी होती है उसे हमेशा जो है ना कैथोड मतलब क्या है, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन बनाया जाता है। मतलब विद्युत लेपन में जिस वस्तु पर परत चढ़ानी होती है उसे हमेशा कैथोड बनाया जाता है, और जिस धातु की परत चढ़ानी होती है मतलब जैसे सोना या चांदी, उसका शुद्ध टुकड़ा जो है ना एनोड मतलब क्या है, धनात्मक इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का। यहाँ पे देखिए अभी कथन ए और क्या है, तो कारण ए है। दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है, अभी कथन ए कह रहा है कि धातुओं का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ेगा, धातुओं का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्या है, बिल्कुल सही है। और कारण आर कह रहा है कि ताप बढ़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का शांति काल जो है रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाता है, ये भी क्या है, तो ये जो है ना ये आपका आर जो है ना आपका गलत है, ये आपका बढ़ता नहीं है, यहाँ पे क्या है, गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अभी कथन ए सत्य है और आर क्या है, तो असत्य है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे जो है ना बढ़ेगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट आइए करें अर्धचालक में होल वास्तव में क्या है बताइए। अर्धचालक में होल जो है ना वास्तव में क्या है, तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इलेक्ट्रॉन की क्या अनुपस्थिति है। नेक्स्ट आइए करें N2 प्लस क्या है 3H2 क्या है, समीकरण में 2NH3 अभिक्रिया में N2 के गायब होने की दर x है, तो H2 के गायब होने की दर क्या होगी। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, 3x होगा। क्या होगा, 3x होगा। ठीक है, इसको बनाना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 52 कर रहा है कि यदि मतलब किसी तत्व के M3 प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना Ar3D5 है, तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक जो है ना क्या होगा। तो यहाँ पे इस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ना आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन जो है ना किस वर्ष में हुआ था बताइए। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन जो है ना किस वर्ष हुआ था, तो ए हुआ था 1956 में। कब हुआ था, 1956 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है करा कि द्वैध शासन, करा कि द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में जो है ना किया गया था, बताइए। द्वैध शासन का जो प्रावधान है ना किस एक्ट में किया गया था, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारत शासन एक्ट क्या होगा, 1919 होगा। भारत शासन अधिनियम क्या होगा, 1919 होगा, ठीक है। तो द्वैध शासन का प्रावधान जो है ना किस एक्ट में किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान, करा कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम निषेध यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद मानव का जो है ना, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम निषेध है, यह कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये कौन सा आर्टिकल में है, आप आर्टिकल क्या होगा, आर्टिकल जो है ना 23 में, कितना आर्टिकल 23 में है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में वरीयता का सही क्रम चुनिए, बताइए। भारत में वरीयता का जो है ना सही क्रम क्या होगा, बताइए। तो 56 का सही, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन देखिए पीटी में भी आपका दरोगा में आया था, ठीक है। उसमें आपका आया था ना कि शायद प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति था, उस अनुसार क्रम अनुसार सजाना था, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन आपको पूछेगा ही, बताइए इसमें क्या होगा, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पहले राष्ट्रपति, फिर कौन आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे, फिर उनके बाद प्रधानमंत्री आएंगे, फिर राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद क्या होगा, भूतपूर्व राष्ट्रपति आएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा क्रांति चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है, यहाँ पे देखिए नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से कौन क्रांति चट्टानों का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हाईलाइट नहीं है लेकिन पट्टिता, तासमीय है, स्लेट है और जो है ना आपका साइनाइट है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कन्नौज वंश की जो स्थापना है ना किसने की है, बताइए। अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कन्नौज वंश की जो स्थापना है ना किसने की है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, वासुदेव। किसने किया, तो वासुदेव ने किया, ठीक है। तो अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कन्नौज वंश की स्थापना किसने किया, तो वासुदेव ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में नियत चाल से गतिशील हो तो उसका त्वरण जो है ना क्या होगा, कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में नियत चाल से गतिशील हो तो उसका त्वरण क्या होगा, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, शून्य होता है। क्या होता है, तो शून्य होता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य और नर्तकी नीतू का जो है ना उल्लेख है, बताइए। निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य या नर्तकी मतलब नीतू का क्या है उल्लेख है, बताइए। क्या होगा, बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रिंग वेद। किसमें, तो रिंग वेद में। नेक्स्ट है करा 1930 के दशक के दौरान लॉर्ड जेटलैंड ने भारत के संवैधानिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित में से किस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा 1930 के दशक के दौरान लॉर्ड जेटलैंड ने भारत के संवैधानिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित में से किस घटना से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बताइए। क्या होगा, कौन सा घटना था। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, गोलमेज सम्मेलन था। क्या था, गोलमेज सम्मेलन था, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हर एक राजवंश के किस शासक ने इसके आसपास से कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों जैसे कौशल, काशी और बज्जी पर कब्जा कर लिया था, बताइए। कौन था। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना डी होगा, अजातशत्रु। कौन था, अजातशत्रु था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि 1961 में अर्जुन पुरस्कार के पहले संस्करण के कितने लोगों को जो है ना अर्जुन पुरस्कार मिला था, बताइए। 1961 में अर्जुन पुरस्कार के पहले संस्करण में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला था। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 20 लोगों को मिला था। कितने लोगों को, 20 लोगों को मिला था। नेक्स्ट आइए करा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का अनुपात भारतीय जनसंख्या में क्या है, सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का अनुपात जो है भारतीय जनसंख्या में क्या है, सबसे कम है, बताइए। किसका है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, जैनियों का है। किसका है, तो जैनियों का है। किसका है, तो जैनियों का है। सबसे ज़्यादा बोला है किसका है, हिंदू का, उसके बाद किसका है, मुस्लिम का, उसके बाद ईसाई का, फिर सिख का, फिर बौद्ध का, फिर जैन का, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति से जो है संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राज्य के महाधिवक्ता से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि किसी संदर्भ में सभी वर्षीय पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य जो है ना संवर्धित था, बताइए। क्या, किस संदर्भ में सभी पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य संवर्धित था, क्या, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, देश की वस्तु और सेवा उत्पादन में क्या है, क्षमता क्या है, तो वृद्धि है। नेक्स्ट आइए कह रहा है असमिया कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष का प्रारंभ फसल कटाई ऋतु की शुरुआत के साथ होता है, जिसे किस मतलब कौन सा बिहू के नाम से जाना जाता है, बताइए। क्या होगा। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है। तो असमिया कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष का प्रारंभ फसल कटाई ऋतु की शुरुआत के साथ होता है, जिसे बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है उस संगठन की पहचान कर जो दिए गए समूह से क्या है संबंधित नहीं है, बताइए। कौन सा है, बताइए।
एक भिन्न है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ओएनजीसी। क्या है ओएनजीसी? बाकी पीएनबी बैंक है, एसबीआई बैंक है, यूपीआई की बैंक के रिलेटेड है। ओएनजीसी क्या है? तो अलग है, रिफाइनरी तेल का है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, आपको बनाना है, ये आपका जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, विमला की उम्र क्या है? ठीक है। तो यहाँ पे इसका उत्तर जो है ना आपका 69 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 पे करा, एक बाइक जो है 1 सेकंड में 83 मीटर चलती है, तो इसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? 70 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का, 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए 72, 72 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो 72 का जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए होगा। चलिए आगे देखिए 73 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है देखिए 74 का, ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति का सही घटता हुआ क्रम जो है ना कौन सा है? बताइए, ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति का सही घटता हुआ क्रम जो है ना कौन सा है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। K2O जो है ना छोटा, जिधर मुख खुला रहता है ना वो छोटा होता है। ठीक है, सॉरी बड़ा होता है, बड़ा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना बोल रहा है सही घटता हुआ क्रम, मतलब सही जो है ना बड़ा है। K2O मतलब जिधर मुख रहा है वो बड़ा होता है, और CaO MgO और क्या हो Al2O3 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पे घटता हुआ क्रम पूछा था ना, घटता हुआ क्या हो जाएगा? तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, और हाँ एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा ना कि K2O, अगर यहाँ पे पूछेगा ना K2O मतलब क्या होता है, तो पोटेशियम समूह का एक है, मतलब जो है ना K2O पोटेशियम समूह एक मतलब क्षार धातु का है, यह सबसे क्या अधिक जो है ना प्रबल क्षार है। अब बात करें कि CaO, बहुत लोगों को जो है समझ में नहीं आता है, करा कि CaO जो है ना Ca और MgO, Ca और MgO ये समूह दो में है। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु के मतलब कैल्शियम का आकार मैग्नीशियम से बड़ा है, इसलिए Ca जो है ना अधिक तात्विक है और CaO MgO से क्या अधिक क्षारीय है। इस प्रकार जो है आपका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि एक तत्व का बाह्यतम विन्यास जो है NS2Np4 है, तो यह तत्व किस रूप में जो है सबसे अधिक क्रियाशील होगा? बताइए। कह रहा है कि एक तत्व का बाह्यतम विन्यास क्या है? NS2Np4 है, तो यह तत्व किस रूप में सबसे अधिक क्रियाशील होगा? तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 76 कह रहा है कि संक्रमण धातुओं का घनत्व एक श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आमतौर पर बढ़ता है, क्यों? बताइए। संक्रमण धातुओं का घनत्व एक श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आमतौर पर बढ़ता है, क्यों? बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, परमाणु आयतन कम होता है और परमाणु भार क्या है? तो बढ़ता है। चलिए आगे देखिए 77 का रहा है कि ECG जो है ना, ECG में QRS कॉम्प्लेक्स क्या दर्शाता है? ECG में QRS कॉम्प्लेक्स जो है ना क्या दर्शाता है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, निलय का विध्रुवन दर्शाता है। ठीक है, डीपोलराइजेशन ऑफ क्या है? वेंटिकल्स है। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि आंत के म्यूकोसा के बारे में सही मिलान चुने। आंत के म्यूकोसा के बारे में सही मिलान को चुने, बताइए। इसमें सही कौन सा है? बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए हो जाएगा। गोमलेट कोशिकाएं का क्या हो जाएगा? बलगम का क्या होगा? तो स्राव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण स्कीम के अनुसार कौन सा अक्षर जो है ना गर्मी जो है ना गर्म शीतोष्ण जलवायु की निरूपित करता है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण स्कीम के अनुसार कौन सा अक्षर है जो गर्म शीतोष्ण जलवायु को निरूपित करता है, मतलब इंडिकेट करता है? बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? तो सी होगा। कौन? सी अक्षर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का है कि किस विवरण को सरकारी बजट के रूप में जो है जाना जाता है? बताइए। कह रहा है कि किस विवरण को सरकारी बजट के रूप में जाना जाता है? बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या होगा? वार्षिक वित्तीय विवरण होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 81 का है, निम्नलिखित में से किस संगठन की शुरुआत पंडित रमाबाई सरस्वती द्वारा 1882 में की गई थी? निम्नलिखित में से किस संगठन की शुरुआत पंडित रमाबाई सरस्वती द्वारा 1882 में किया गया था? 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, आर्य महिला समाज। क्या होगा? आर्य महिला समाज होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि आर्थिक समृद्धि का अच्छा संकेतक जो है ना क्या है? बताइए। आर्थिक समृद्धि का अच्छा संकेतक क्या है? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सकल घरेलू क्या है? तो उत्पाद है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को जो है ना जोड़ा गया था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पे जो है ना विचार करें। यहाँ बोल रहा है अक्टूबर 2025 में जो है ना, इसको पढ़िए दोनों को, बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है? बताइए। तो देखिए पहला क्या कर रहा है, अक्टूबर 2025 में टाइम्स हायर एजुकेशन
अक्टूबर 2025 में टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जो है जारी की गई है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और इसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने लगातार 10वें वर्ष विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालय में के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। ये भी क्या है, तो सही है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का है, गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियां में किस राज्य की झांकी को जो है ना प्रथम स्थान दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर रहा है गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में किस राज्य को झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है। ये कौन सा राज्य, ये जो है आपका राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और महाराष्ट्र का जो झांकी का जो विषय था ना, क्या था, तो गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। नेक्स्ट कर रहा है कि किस व्यक्ति को वर्ष 2026 में अशोक चक्र से जो है ना सम्मानित किया गया, बताइए। कर रहा है किस व्यक्ति को वर्ष 2026 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा शुभांशु शुक्ला। क्या होगा, शुभांशु शुक्ला होगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से जो है ना सम्मानित किया गया, बताइए। कह रहा है किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए क्या होगा। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, सिक्किम। कौन सा राज्य है, तो सिक्किम है। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ना कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछेगा तो कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे का जो है ना बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए। 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 93 का जो है ना डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 95 का क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 96 का रहा है कि लिपिड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार करें। लिपिड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो सही है। सही कथन को बताइए, इसमें सही कौन है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि लेसिथीन एक फॉस्फोलिपिड है जो कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। क्या है, बिल्कुल सही है। लेसिथीन जो है ना एक फॉस्फोलिपिड है जो कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। क्या है, सही है। अब आगे कह रहा है कि तेलों का जो गलनांक है ना, तेलों का गलनांक कम होता है, इसलिए वे सर्दियों में तेल ही रहते हैं। ये भी क्या है, तो सही है। और पामिटिक एसिड में कार्बन सहित 20 कार्बन परमाणु होते हैं। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे 20 नहीं होता है, कितना होता है, 16 होता है। कितना, 16, इसलिए 3 नंबर क्या है, तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए। केवल 1 और 2 क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है करा अनुकूली विकिरण का सबसे अच्छा उदाहरण जो है ना कौन सा है, बताइए। अनुकूली विकिरण का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डार्विन की जो है ना फिंच है। क्या है, डार्विन की फिंच है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें। बोल रहा है यहाँ पे देखिए, इसको बनाने की तरह से सोच के बनाइएगा। कह रहा है कि टमाटर और बैगन फल है। इसको बनाना है, टमाटर बैगन और क्या है, फल है। अब मटर और सेम क्या है, तो बीज है। अब प्याज लहसुन क्या है, तना है। बताइए सही विकल्प चुने, बताइए इसमें सही कौन सा है, बताइए भाई इसमें सही कौन सा है। तो देखिए टमाटर और बैगन क्या है, फल है, बिल्कुल सही बात है। मटर और सेम क्या है, बीज है, बिल्कुल सही है। प्याज और लहसुन तना है, बिल्कुल सही है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 1, 2, 3 क्या है, तीनों सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 99 कर रहा है कि पादप वृद्धि नियामकों PGR के बारे में सही कथन कौन सा है, बताइए। पादप वृद्धि नियामकों के बारे में सही कथन कौन सा है, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। जिब्रेलिन गन्ने के तने की लंबाई बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। जिब्रेलिन जो है ना गन्ने की तने की लंबाई बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और गन्ने पर जो है जिब्रेलिन के छिड़काव से तने की लंबाई बढ़ती है, जिससे उपज जो है ना 20 टन प्रति एकड़ तक जो है ना बढ़ सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 100 लास्ट क्वेश्चन है। कराए कि डीएनए में मानक आधार युग्म किस प्रकार के आबंध के कारण होता है, बताइए। डीएनए में मानक आधार युग्मनज किस प्रकार के आबंधन के कारण होता है, बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। हाइड्रोजन क्या होगा, आबंधन होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन तो है ना आबंधन होगा। तो डीएनए में मानक क्षारक युग्मनन हाइड्रोजन आबंधन के कारण होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका बिहार दरोगा प्लेटफॉर्म का जो है ना वॉल्यूम 1 आया। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर मेंस का कितना रहा, 3 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो भी लोग सेट लगाए हैं आप लोग जो है ना जरूर कमेंट कीजिए कि आप लोग का जो है ना कितना मार्क्स आया। सभी लोग जरूर कमेंट कीजिए। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिनको भी मेंस का ग्रुप ज्वाइन करना, आप सभी लोग जितना जल्दी हो ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे सारा डिटेल वगैरह दिया हुआ है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे जो है ना कॉल कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे जो है ना कॉल करके बात कर लीजिएगा। आपको मेंस का ग्रुप जो है ना आपको डिटेल बता दीजिएगा। बाकी टेलीग्राम पे सारा कुछ दिया हुआ है।
आपको इसी नंबर पे जो है 149 पेमेंट करके जो है ना आपको इसी यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। जो टेस्ट होता है ना आपका 10 से 12 समय है, ठीक है, 10 से 12 आराम से सेट बनाइए। आपका लगभग 1 घंटा आधा घंटा मतलब 1 घंटा सवा घंटा में बन जाता है, लेकिन समय जो है आपका 10 से 12 है, ठीक है। 10 से 12 सेट बनाइए, उसके बाद सोल्यूशन एनालिसिस कीजिए, सारा कुछ फिर क्लास देखिए, सारा कुछ मतलब जो है ना आप उस अनुसार अपना सेट बना करके जो है ना अपना फ्री हो जाइए, ठीक है। तो जितने लोग नहीं ज्वाइन किए मेंस का ग्रुप सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। आपका सोल्यूशन पीडीएफ भी वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है, ताकि जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए, ताकि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, अगर दोबारा वो क्वेश्चन आपकी नज़र में आए तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ताकि उसके अलावा आपको 5-6 क्वेश्चन वहाँ पे सीखने का मौका भी मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।